एक कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कथा के माध्यम से नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को तत्व ज्ञान दिया है। संक्षेप में उस कथा का हम आप भी चिंतन कर लें। नारद जी कहते हैं, राजन मैं तुमको एक कहानी सुना रहा हूं और सावधानी पूर्वक सुनना, फिर बाद में मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा, उन प्रश्नों का तुम उत्तर देना। नारद जी ने कहानी सुनाई। नारद जी ने कहा, एक आदमी था, उसका नाम था पुरंजन। नारद जी ने यह भी कहा, नाम भी याद रखना किसका क्या नाम है। नारद जी ने कहा, एक व्यक्ति था, उसका नाम था पुरंजन, और उसका एक मित्र था, उसका नाम था अविज्ञात। इन दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी, पुरंजन और अविज्ञात। अविज्ञात ने अपने मित्र पुरंजन से कहा, देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती रहेगी, लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? बोले तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम्हारे ऊपर सब निर्भर है, तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे वैसा ही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम अगर मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। पुरंजन ने कहा ठीक। दोनों की मित्रता बड़ी दृढ़ थी। एक दिन दोनों मित्र जा रहे थे, रास्ते में कोई गंधर्व नगर दिखाई पड़ा, और उस गंधर्व नगर की शोभा को देखकर पुरंजन उस नगर में चला गया, अपने मित्र अविज्ञात को छोड़कर। अविज्ञात ने तो पहले ही कहा था, तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। वो पुरंजन उस नगर में गया, तो उस नगर में एक सुंदर महिला थी जो उस नगर की स्वामिनी थी। वो रथ पर बैठ करके आ रही थी। पुरंजन ने देखा, आंखों आंखों में ही एक दूसरे को समझ लिया और दोनों की मित्रता हो गई। फिर पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और वो नगर की स्वामिनी थी, उसी के साथ उस नगर में रहकर वो सुख भोगने लगा, अपने मित्र अविज्ञात को भूल गया। वो जो देवी थी वो नगर की स्वामिनी थी। उस नगर के 9 द्वार थे और नगर की रक्षा करने वाला एक 5 फण का सर्प नगर की सुरक्षा करता था। अब उस नगर में रहकर वो पुरंजन अपनी उस स्त्री के साथ समस्त प्रकार के सुख भोगने लगा। कुछ दिन बीता। एक दिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। पड़ोसी राजा का नाम था चंडवेग। चंडवेग नाम के राजा ने जब आक्रमण किया, 5 फणों वाला सर्प लड़ाई करता रहा और अंत में मर गया। नगर पर चंडवेग का अधिकार हो गया। ऐसी स्थिति में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। तो पुरंजन भी भागा और भागते समय पुरंजन को अपनी स्त्री की याद आई। उसकी जो पत्नी थी पुरंजनी, उसी की याद आई और वो मारा गया। अपनी पत्नी का स्मरण करके मरा, इसीलिए अगले जन्म में वो स्त्री हो गया। जब अगले जन्म में वो स्त्री बना तो फिर उसका एक पुरुष से विवाह हुआ, फिर उसके बेटा बेटी हो गए। एक दिन उसका पति मर गया। जब वो पति मरा तो उस पति को लोग जलाने के लिए शमशान घाट लेकर के जा रहे थे और पीछे पीछे वो रोता हुआ, स्त्री बना हुआ पुरंजन रोता हुआ जा रहा था, मेरे पति मर गए, मैं भी सती हो जाऊंगी, मैं भी सती हो जाऊंगी। तब तक कहीं से घूमते हुए देखा पुरंजन ने, वो उसका पुरंजन का मित्र अविज्ञात कहीं से घूमते हुए आ गए। अविज्ञात ने देखा, अरे ये तो मेरा मित्र है पुरंजन, वो पहले वाला, लेकिन ये तो स्त्री के रूप में। अविज्ञात ने आकर के पुरंजन से कहा, अरे मित्र तुम रो क्यों रहे हो? स्त्री बना हुआ पुरंजन बोला, ये मेरे पति हैं, मर गए, मैं इनके साथ सती होने जा रही हूं। पुरंजन की इस बात को सुनकर अविज्ञात को हंसी आई और अविज्ञात ने कहा, अरे यार तुम कब से स्त्री बन गए? तुम तो मेरे मित्र पुरंजन हो, स्मरण करो अपने स्वरूप को।
और मैं तुम्हारा मित्र अविज्ञात। जब ऐसा कहा तब पुरंजन को याद आ गया, और ज्यों ही याद आया अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, उसी समय वो स्त्री शरीर उसका समाप्त हो गया। पुरंजन अपने रूप में प्रकट हो गया और अपने मित्र अविज्ञात को पहचान लिया, प्रसन्न हो गया, सारे दुख समाप्त हो गए, और फिर अपने मित्र के साथ वो आनंद पूर्वक चला गया। नारद जी ने ये कहानी सुनाई और प्राचीन बरही राजा से कहा, राजन इसका तात्पर्य तुमने समझा? प्राचीन बरही राजा ने कहा, नहीं महाराज, हमने नहीं समझा। नारद जी ने कहा, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। तब नारद जी ने समझाया, और नारद जी ने कहा, देखो ये पुरंजन ही जीव है, ये जीवात्मा ही पुरंजन है, और अविज्ञात उसका जो मित्र है वो कौन है? बोले परमात्मा है। ये जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा हैं। उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजात। ये जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं, मित्र हैं। अविज्ञात जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उस अविज्ञात ने इस पुरंजन जीव से कहा, देखो मेरी एक प्रतिज्ञा है, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यही भगवान की प्रतिज्ञा है। कल इसकी चर्चा आपने श्रवण की थी। भगवान ने कहा, अगर तुम एक पगाओगे तो मैं 60 पगाऊंगा, और तुम अगर कठोर बनोगे तो मैं लोहे की लाट बन जाऊंगा। तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अगर आगे बढ़ोगे तो मैं भी तुम्हें आगे बढ़ करके अपना लूंगा। तुम मेरी उपेक्षा करोगे तो मैं भी तुम्हारी उपेक्षा कर दूंगा। तो भगवान की यह प्रतिज्ञा है अविज्ञात की। नारद जी ने कहा, यह अविज्ञात ही परमात्मा है और पुरंजन ही जीव है। दोनों जा रहे थे, गंधर्व नगर देखा। ये गंधर्व नगर क्या है? बोले ये 5 भौतिक शरीर ही गंधर्व नगर है, और इसमें 9 द्वार हैं। उस नगर में 9 द्वार थे। ये 9 द्वार शरीर के 9 छिद्र, आंख, नाक, कान, मुख, मलमूत्र का मार्ग, इस प्रकार 9 छिद्र जो शरीर में है, यही इसके 9 द्वार हैं। और इसकी रक्षा करने वाला 5 फण का सर्प कौन है? बोले शरीर के जो 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण ही इसकी रक्षा करने वाला 5 फणों वाला सर्प है। और इसकी अधिष्ठात्री कौन है? बोले बुद्धि। ये जीवात्मा पुरंजन जब इस शरीर रूपी नगर में आया तो बुद्धि से इसकी भेंट हो गई, और बुद्धि से इसने दोस्ती कर ली, और बुद्धि के साथ मिलकर इस शरीर में रहकर यह जीवात्मा विषयों का भोग करने लगा, और अपने मित्र अविज्ञात को भूल गया, परमात्मा को भूल गया। समय आया, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, चंडवेग ने। ये चंडवेग कौन है? बोले यही मृत्यु है। मृत्यु का वेग बहुत प्रचंड है, इसीलिए उसका नाम चंडवेग है। और जब चंडवेग ने आक्रमण किया तो 5 फण वाला सर्प लड़ता रहा। जब इस शरीर पर मृत्यु का आक्रमण होता है तो सांसें लड़ती हैं, प्राण वायु उस मृत्यु से लड़ती रहती है, और जब हार जाती है तो सांस बंद हो जाती है। 5 फणों वाला सर्प मर गया। चंडवेग का इस शरीर पर अधिकार हो गया मृत्यु का। उस स्थिति में आत्मा का उत्क्रमण होता है, आत्मा शरीर को छोड़ करके निकलती है, भाग दौड़ मच जाती है, भगदड़ हो जाती है। जीवात्मा भी उस समय जब शरीर से निकलता है तो उसकी बुद्धि में, उसकी मति में जो भाव रहता है, अंतिम जो स्मृति होती है, उसी स्मृति को लेकर के वो उत्क्रमण करता है, और अगले जन्म में उसी स्मृति के अनुसार उसे पुनः जन्म प्राप्त हो जाता है। यही जीव की गति है। मरते समय पुरंजन ने अपनी स्त्री का स्मरण किया, इसलिए अगले जन्म में स्त्री हो गया। यही सब जीवों के साथ होता है। मोह के कारण हम जिसका स्मरण करते हैं उसी की याद बनी रहती है, और मरते समय उसका स्मरण आ जाता है तो अगले जन्म में उसी भाव को हम प्राप्त हो जाते हैं। पुरुष के मोह में पड़ी हुई स्त्रियां मरते समय उनका स्मरण करें तो अगले जन्म में पुरुष बन जाएं, और पुरुष लोग स्त्रियों का स्मरण करके मरे तो स्त्री बन जाएं। बेटा बेटी का स्मरण करके बढ़ते हैं तो फिर उसी खानदान में बेटा बेटी बन करके प्रकट होते हैं। इस प्रकार से ये जीव अपने मोह के कारण ही विविध योनियों में भ्रमण करता रहता है।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए शास्त्र में बार बार इन बातों का स्मरण दिलाया जाता है कि प्रेम तो सबसे करो लेकिन मोह कहीं मत करो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। प्रेम सबसे करो लेकिन कहीं मोह मत रखो, आसक्ति मत रखो। ये आसक्ति और मोह ही तुमको बंधन में डालती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में कि मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु सूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु सूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु सूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन। मोह समस्त व्याधियों का मूल है, इसलिए हम कहीं मोह में न पड़े, आसक्ति में न पड़े। आसक्ति